प्रार्थना वही है जो रोम रोम झंकृत करके चली जाए। प्रार्थना वही है जो अपने नात से हमारा रिश्ता कायम करने का कारण बन जाए। जहां दुनिया के सारे दरवाजे जहां बंद हो जाएं और उस नात का दरवाजा खुल जाए तो समझ लेना तुम्हारी प्रार्थना साकार रूप ले लिया। मानतुंग आचार्य कहते हैं 48 तालों के अंदर कैद है। पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है। मानतुंग आचार्य कहते हैं राजा भोज, तो कवि कालिदास के कहने पर मेरे शरीर में तो बेड़ियां डाल सकता है, लेकिन मेरे मन को बेड़ियां नहीं डाल सकता है। मेरा मन तो अभी भी मुक्त है और प्रभु के चरणों में युक्त है। तू मेरे शरीर को तो दुख दे सकता है, लेकिन तू मेरी आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि नरमेघ अश्वमेघ यज्ञ के मध्य में है। वह चारों मंत्रियों से कहते हैं कि मंत्री तुम हमारे चारों तरफ आग जला सकते हो, मेरे शरीर को धूल दूषित कर सकते हो, लेकिन मेरे मन को नहीं, क्योंकि मेरा मन तो अभी भी आनंद का स्रोत बन करके बैठा है। इसीलिए आदमी जब तक जिंदा है, जब तक आदमी की जिंदगी में रस है। कब तक जिंदा है? और याद में रखना, जिंदगी में जब रस नहीं रहता है तो आदमी इस दुनिया से चला जाता है। फल भी वही खाने में अच्छा लगता है, बोलो, जिसमें रस होता है। तो जिंदगी भी वही जीने में अच्छी लगती है जिसमें रस हुआ करता है। इसीलिए जिसकी जिंदगी में कोई रस नहीं होता है, उसकी जिंदगी जीने और नहीं जीना एक बराबर है। इसीलिए तुम पत्थरों के मकान में रहते रहते तुम्हारे मन भी, हमने नहीं बोला, ये तुम खुद बोल रहे हो, क्योंकि जिंदगी का आनंद कहां है तुम्हारे पास। जब तुम्हारा मन हंसने का करता है तो हंस नहीं सकते हो, जिस समय रोने का मन करता है उस समय रो नहीं सकते हो, जिस समय सोने का मन करता है, बोलो, सो नहीं सकते हो, जिस समय बोलने का मन करता है उस समय बोल नहीं सकते हो, जिस समय नाचने का मन करता है उस समय नाच नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी कुछ करने के लिए जाते हो तो एक ही विचार मन के अंदर कौंधता है, क्या कहेंगे, बोलो, क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ताली बजाने का मन कर रहा है लेकिन बजा नहीं पा रहे। एक जगह कवि सम्मेलन हुआ, एक आदमी रुक रुक करके 3 बार हंसा। उससे पूछा, भाई तू रुक रुक करके 3 बार क्यों हंसा, पहली बार क्यों हंसा? बोले पहली बार सब हंसे इसीलिए मैं भी हंस दिया। दूसरी बार क्यों हंसा? कविता का अर्थ समझ में आया इसीलिए हंसा। तीसरी बार क्यों हंसा? ये सोच के हंसा कि पहली बार क्यों हंसा। यानी कि आदमी जो है, आनंद जीवन में है ही नहीं उसके, और बिना आनंद के कोई क्रिया नहीं है। राम कृष्ण परम हंस जब भोजन करने के लिए बैठते थे तो उसमें नुक्ता चीनी निकालते थे।
इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची है, इसमें फलाना है, इसमें दिखाना है। एक दिन उससे कहा कि भाई तुम इतने भगवान की भक्ति में रहते हो, इतने तुम जो है शक्ति के पुजारी हो, और फिर जो है भोजन में इतने तुम जो है मेघ बीन क्यों निकालते हो? बोले मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरा रस बरकरार है, जिस दिन मेरा भोजन का रस खत्म हो जाएगा उस दिन मैं इस देह को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो याद में रखना, जिंदगी में रस, जिंदगी में रस चाहिए। जिंदगी में बोलो किसमें? बातों में भी रस चाहिए, आतों में भी रस चाहिए, और जहां रस नहीं वहां रसगुल्ला चाहिए। क्या चाहिए? आदमी की जिंदगी में तो रस नहीं है, लेकिन खाने के लिए ना ना रसगुल्ला नहीं, रस भरी। कौन सी भरी? कौन सी भरी? कहां पे पड़ी? कौन बोला प्लेट में पड़ी? इसीलिए जो है जिंदगी का आनंद जो चोरी करता है उसे भी चोरी में आनंद है। जो व्यक्ति किसी को मारता है उसे मारने में भी आनंद है। याद में रखना कि हर वे चीज में जब तक आनंद है जब तक तुम जिंदा हो, और जिस दिन आनंद गया समझ लेना सब कुछ। बोलो तुम्हारी जिंदगी में आनंद है? किसका आनंद है? बोले महाराज मेरे बेटे का नाम आनंद है। क्या है? मेरे बेटे का नाम आनंद है। एक जगह जाना हुआ, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, यहां पर जगत गुरु रहते हैं। मैंने उस गांव के लोगों से पूछा कि सारे जगत ने इन्हें आकर के जो है जगत गुरु कहा है? बोले नहीं महाराज ये तो गांव से कोई नहीं आता इनके पास में। बोले फिर जो है चारे जगत के लोगों ने क्या इन्हें जो है जगत गुरु माना है? बोले कोई ने इन्हें जगत गुरु नहीं माना है। तो फिर ये जगत गुरु कैसे बन गए? बोले महाराज इन्होंने एक चेले को दीक्षा दी, उसका नाम रगा जगत, ये उनके गुरु बन गए जगत गुरु। हे महाराज हमने एक संतान को जन्म दिया, उसका नाम रखा आनंद, इसीलिए मेरा ये कौन है? मेरा आनंद। किसका आनंद? मेरा आनंद। लेकिन जीवन का आनंद कहां है? क्योंकि जीवन का आनंद तो संत लेते हैं। हंसने का मन करता है तो हंसते हैं, रोने का मन करता है तो रोते हैं, क्योंकि मानतुंग आचार्य जो है बेड़ियों के अंदर भी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर बोलो मुस्कान है। तुमने देखी थी? अम्मा कह रही हाँ हमने देखी। तुम पैदा भई थी होते है? कहां राजा भोज? कौन बोला कहां गंगू तेली? तुम लोगों को ऐसी बातें ही आती है और दूसरी बातें नहीं आती है। कितनाएं दी जाती हैं, कितनी वेदनाएं दी जाती, कितने कष्ट दिए जाते हैं, कितना उनका अपमान और अनादर किया जाता है। लेकिन अनादर अपमान करने के बाद भी जो खेद खिन्न नहीं हुआ करते हैं वही तो ज्ञानी हुआ करता है। बोलो एक महिला को जानता हूं, यही बैठी है वो, बिल्कुल नजर के सामने, जिगर के पास। सुबह सुबह जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने कहा अम्मा सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? बोले महाराज इसने मुझे कुत्ता कहा। क्या कहा? कुत्ता। तो मैंने कहा गलत कह दिया उसने, क्या कहना चाहिए था? मैंने कहा कुतिया। बोले आप भी मुझे कुतिया कह रहे हो? तो मैंने कहा कुतिया को कुतिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बोले महाराज आज से हमारी तुम्हारी कट्टी। मैंने कहा अट्टी बट्टी? क्योंकि मुझे कौन सा तुम्हारे से रिश्तेदारी निभाना है, लेकिन जो है वो है कहना पड़ेगा मुझे। बोले कैसे कहना पड़ेगा? बोले सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें कुत्ता कहा या तुम्हें कुतिया कहा, तुमने क्या किया?
भौंकना चालू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। याद में रखना कि उसके कुतिया कहने के बाद भी तुम भौंकते नहीं तो तुम इंसान बन जाते, और भौंकना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो चरित्र तुम्हारा था वही तो उसने कहा है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें छेड़ रहा है तो तुम्हें उसके पीछे परेशान होने की क्या जरूरत है। मानतुंग आचार्य को छेड़ा गया लेकिन उन्होंने अपनी समता नहीं छोड़ी। अगंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया गया लेकिन उन्होंने समता नहीं छेड़ी। साधुओं को घानी के अंदर पैर दिया गया फिर भी उन्होंने समता नहीं छेड़ी। पांडवों को गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए लेकिन उन्होंने समता नहीं छोड़ी। और याद में रखना, जो दूसरे के वजह से समता चली जाए समझ लेना सन्यासी नहीं है, वह अभी संसारी है। और दूसरों के आग भोगलने के बाद भी शीतल धारा बहती रहे तो समझ लेना सन्यास फलीभूत हो गया है। जीवन में जो है सन्यास का अवतरण हो, लेकिन अंदर से दुखी। बोलो, गाली कोई तुम्हें देगा तो तुम गाली लोगे तभी तो देगा। बोलो, देने के लिए वो स्वतंत्र है, लेना या नहीं लेना ये मर्जी किसकी। बोलो, तो सामने वाले ने गाली दी, तुमने ली क्यों? बोलो, उसने दी, तुमने ली क्यों? याद में रखना कि देने के लिए जब वह स्वतंत्र है तो लेने या नहीं लेने के लिए घर से खाना खा के निकले थे। रास्ते में जो है किसी ने कहा भाई साहब छोले भटूरे और खा लो, क्या कहोगे तुम? बोलो, वो ज्यादा मनुहार करेगा तब खा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट। याद में रखिएगा कि तुम्हें खाने की इच्छा होगी तो ही खाओगे, और अगर तुम्हारी खाने की इच्छा नहीं होगी तो नहीं खाओगे। तो सामने वाला व्यक्ति गाली खिलाने के लिए तैयार है लेकिन तुम्हें खाने के लिए अगर तैयार नहीं है तो जिसने गालियों का जवाब गाली से दिया है वह कंस हुआ करता है, लेकिन जिसने गाली का जवाब गीत से दिया है वह तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुआ करता है। गाली का जवाब किससे? याद में रखना, जहर का जवाब जो अमृत से दिया करता है वह तीर्थंकर महावीर हुआ करता है। और तुम क्या कहते हो? तू मुझको कांटा बोए मैं बोऊं त्रिशूल। क्या? तू मुझको कांटा बोए मैं बोऊं त्रिशूल। इसीलिए कह भी देते हैं ना, ईंट का जवाब। अरे भाई, ईंट का जवाब अगर पत्थर से देगा तो दोनों ही नालायक हो। वो भी गधा है, तू भी गधा है। गुस्से में कई बार बाप अपने बेटे को बोल देता है, गधे की औलाद कहीं का। क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? गधे की औलाद कहीं का। वो औलाद किसकी है? औलाद किसकी है? बोलो, औलाद किसकी है? अरे तो वो गधा की औलाद है तो ये कौन है जो कह रहा है? तो पहले तो वो गधा बन गया, क्योंकि गधे को पहचानने वाला कौन है? पागल को कौन पहचानेगा? पागल को पहचानने वाला पागल ही तो होगा, गधे को पहचानने वाला। इसीलिए हम कई बार कह देते ना, तुझ में तो अकल ही नहीं है। अब उसमें अकल नहीं है तो तुझ में है क्या? याद में रखना, अकल का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को बेअकल समझना। अकल का मतलब ये है कि अपनी अकल से सामने वाले के अंदर अकल पैदा करने का काम कर देना। तो इसीलिए याद में, तालियां तो बड़े प्यार से बजाते हैं आप लोग। ऐसा लगता है जैसे जो है बरसात की टीन के ऊपर बूंदे टपक रही हो। छोटा कैप्सूल, तू तो बजाना ही मत। क्योंकि जिनके पास में पैसा ज्यादा होता है
श्रीमान और श्रीमंत दोनों को कभी भी देखना, जो ज्यादा पढ़े लिखे हों और ज्यादा पैसे वाले हों। ज्यादा पढ़े लिखे को देखना मुस्कुराते हुए, और ज्यादा पैसे वाला हो उसे कभी ताली बजाते देखना। कभी भी देखना आवाज नहीं आएगी उसकी ताली में, क्योंकि खर्चा हो जाएगा, बड़ी मेहनत से कमाया है, खर्चा हो जाएगा, बड़ी मेहनत से कमाया है। मुस्कुराएगा तो वो भी, क्योंकि उसकी आवाज में जो है आवाज नहीं होगी खुदा हंसने में। पर याद में रखना, वह जिंदगी जिंदगी क्या जिसमें मुस्कुराहट ना हो। जिंद वह घर घर ही कहा जहां परिवार बैठ करके खिलखिलाता ना हो। याद में रखिएगा कि परिवार में अगर रस होगा तो जब ही रस पैदा होगा जब घर में खिलखिलाने की आवाज आएगी। रुचि, तुम्हारे घर में खिलखिलाने की आवाज कितने दिन पहले आई थी? हैं? आजकल सब चीजें किराए पे मिलती है। ये देखो, बुढ़ापे में भी नहीं ये आई दिख रही है। आजकल जो है हर चीज किराए पर मिलती है। शादी के लिए दुल्हन का जोड़ा, अरे बोलो, किराए पे। कोई मर जाए, रोने वाले किराए पे। शादी विवाह हो, कौन बोला नाचने वाले किराए पे। याद में रखिएगा, हर चीज किराए